चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज द नेट फोर्स F newtons needed to push a block along a horizontal surface is directly proportional to the mass m kg of the block when m equals to 5, F equals to 49. The first part we have to do is find an equation connecting F and M. तो इस क्वेश्चन में हमें F न्यूटन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास यानी m kg के। तो हमें m इक्वल्स टू 5 और F इक्वल्स टू 49 गिवन है। अब हमें एक कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है फॉर F एंड M। सो लेट्स डू इट। ओके, सिंस फोर्स F is directly proportional to M, so अब हम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन एंड M लिख देंगे। उसके बाद इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए इसको इक्वल्स टू से रिप्लेस कर देंगे, जिसके लिए हमें K की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल वही काम है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यूज़ गिवन थी? हमें गिवन था कि हमारे पास M जो है वो इक्वल्स टू 5 है and we have F equals to 49. अब हम अपनी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे उनकी जगह पर। 49 equals to K 5. When we will divide 49 by 5, the answer of K will be 9.8. So जब हम K को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे K की वैल्यू को, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी which will be 9.8 m. So our first part is complete, जिसमें हमें एक connecting equation बनानी थी। अब हमारे पास second part है find the value of f when m equals to 14, and third part भी जैसा ही है calculate the value of m when f equals to 215.6। इसमें ये दोनों सेम है, बट इसमें एक में हम लोगों ने f की वैल्यू फाइंड करनी है और एक में m की। अब सेकंड पार्ट में हमें m की वैल्यू 14 दी हुई है और f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे which was f equals to 9.8 m। अब हमने f ही फाइंड करना है, तो हम m की जगह पर 14 को पुट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 137.2। सो आवर सेकेंड पार्ट इज़ ऑल्सो सॉल्व्ड। थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरह का था, जिसमें हमें f की वैल्यू गिवन थी इंस्टेड ऑफ m और हमें m फाइंड आउट करना था। अब हम दोबारा से अपनी इक्वेशन लिखेंगे which was f equals to 9.8 m। अब हम f की जगह पर 215.6 लिख कर 9.8 m लिख देंगे। when we will divide 215.6 with 9.8, the answer we will get is 22. And the last part of this question is draw the graph of f against m. तो जैसा कि पिछले 2, 6 और 7 क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ती थी, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम सेम वैसा ही करेंगे और इस टेबल को पहले हम फिल करेंगे, जिससे हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो हम अपने ग्राफ को ईजीली प्लॉट कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड इट। हमारे पास इक्वेशन थी f इक्वल्स टू 9.8 m। m की जगह हम m की वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। सो हमारे फर्स्ट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0 एंड 0। जब हम 1 में अपनी इक्वेशन पुट करेंगे और m की जगह m की वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.8। अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे 1 एंड 9.8। जब हम 2 में अपनी इक्वेशन डालेंगे तो हमारे पास m की जगह पर m की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.9, 19.6। इस तरह हमारे तीसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2 एंड 19.6। अब हम अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब हम जब अपने ग्राफ पर देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 0 एंड 0, तो हम 0 एंड 0 पर प्लॉट कर देंगे।
बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने स्केल क्या रखा है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने 3 तक लिया है एंड वाई एक्सिस पे हम लोगों ने 21 तक लिया है। एंड जो है हमारा स्केल वो है स्केल ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ओके, तो अब हम प्लॉट करते हैं। कहाँ पर थे हम? यहाँ पर हम लोगों ने एक डॉट प्लॉट कर लिया यहाँ पर 0 एंड 0 के कोऑर्डिनेट पे। उसके बाद सेकेंड हम लोगों ने पॉइंट लगाना था 1 एंड 9.8 पर। तो 9.8 हमारे पास 9 के एग्जैक्टली ऊपर 12 से नीचे आएगा, तो हम उसे भी प्लॉट कर लेते हैं। अब हमने थर्ड कोऑर्डिनेट था हमारा 2 एंड 19.6, तो हम 2 पर देखेंगे और 18 के बाद 19.6 पर पॉइंट लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे 1 एंड 9.8, सेकेंड थर्ड वाले पे 2 एंड 19.6 कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9. So the question number 9 is the pressure P pascals of a gas in a container is directly proportional to its temperature T Kelvin when T equals to 10, P equals to 25. So this question is also same just like as 8.1. इस क्वेश्चन में हमने P pascals जो है वो directly proportional है to T its temperature, और हमने फर्स्ट पार्ट में कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू वैल्यूज़। उसके बाद हम लोगों ने कनेक्टिंग इक्वेशन का यूज़ करते हुए पी की वैल्यू और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट पार्ट में हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है ऑफ पी अगेंस्ट टी। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 9 सिंस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो अब हम पी लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन टू टी। इसको हर दफ़ा की तरह रिमूव करने के लिए इक्वल्स टू का साइन विच विल रिक्वायर के, एंड के के साथ हम टी पुट कर देंगे ए। ओके, वन थिंग है कि अगर आपके पास ऊपर क्वेश्चन में कैपिटल लेटर्स हैं तो हम नीचे भी कैपिटल ही यूज़ करेंगे, और अगर स्मॉल लेटर्स हैं तो स्मॉल ही यूज़ करेंगे, बिकॉज वो सेंस ही चेंज कर देता है अगर हम खुद से लेटर्स लिखते हैं तो। ओके, देन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि t इक्वल्स टू 10 एंड p इक्वल्स टू 25। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी 25 इक्वल्स टू k 10. When we will divide 25 by 10, we will get 2.5. So our equation will be p equals to 2.5 t. So we have got our connecting equation. अब हम अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है एंड t की वैल्यू हमें पता है। सो वी विल राइट आवर कनेक्टिंग इक्वेशन विच वाज p इक्वल्स टू 2.5 t, एंड हम अब t की जगह पर जब अपनी वैल्यू पुट इन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। सो p इक्वल्स टू 60। थर्ड पार्ट भी सेम ही है, उसमें हम जब अपनी इक्वेशन लिखेंगे p इक्वल्स टू 2.5t, p की जगह पर 12 लिख देंगे। उसके बाद जब हम 12 को 2.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट t इक्वल्स टू 4.8। अब हमने अपना पार्ट 4 सॉल्व करना है जिसमें हमें एक ग्राफ प्लॉट करना था, तो उसके लिए हमें एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसमें अपनी एज यूजुअल इक्वेशन लिखेंगे p इक्वल्स टू 2.5, t की जगह पर हम t की वैल्यू लिख देंगे। इसमें भी हम सेम यही करेंगे, t की जगह पर t की वैल्यू, सेम हेयर एज वेल, एंड द आंसर विल गेट इन दिस विल बी 0, 2.5 एंड 5। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 एंड 0, 1 एंड 2.5, 2 एंड 5। नाउ लेट्स प्लॉट ऑन ग्राफ।
अब एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने 3 तक वैल्यूज़ लेनी है एंड वाई एक्सिस पे 6 तक। एंड हमारा स्केल है ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 0 एंड 0, तो हम लोगों ने 0 एंड 0 को मार्क कर लिया, एक हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। उसके बाद हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट था 1 एंड 2.5। 1 के बाद 2.5 2 एंड 3 के दरमियान में आएगा, यहाँ भी प्लॉट हो गया 1 एंड 2.5। नेक्स्ट वन वी हैव 2 एंड 5। 2 के ऊपर जाकर 5 पे हम प्लॉट कर देंगे, तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट 2 एंड 5 विल बी ऑल्सो बी कंप्लीटेड। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन बनाकर अपनी ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे। सो आवर ग्राफ इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो आज के दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम टू सेम थे। इसमें हमने सबसे पहले कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन फाइंड किया, उसके बाद फर्स्ट पार्ट, दोनों क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई, सेकंड थर्ड पार्ट्स में हमने उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड की एंड पार्ट 4 में, दोनों क्वेश्चंस के पार्ट 4 में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। दिस वॉज आवर टुडेज वीडियो, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 एक का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।